अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं वस्त एशिया के एक ऐसे मुल्क की जिसके तमाम हमसाया ममालिक के नाम के आखिर में आन आता है। क्या आप जानते हैं नूह अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? चंगेज खान, इमरान खान और आमिर खान का नाम तो यकीनन आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला खान कौन था? आपने तुर्कों का नाम तो सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला तुर्क कौन था? खान, मुगल और ततार दुनिया के नक्शे पर कई ममालिक पर हुकूमत कर चुके हैं और आज दुनिया की बहुत बड़ी तादाद खान, मुगल और ततार नस्ल से ताल्लुक रखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ततार और मुगल क्या जुड़वा भाई थे? ये किसकी औलाद थे? और जहन्नम का दरवाजा किसे कहते हैं? और मज़ार-ए-कायद से मिलती कौन सी बिल्डिंग है इस मुल्क में? हम बताएंगे इस सरजमीन के मुतल्लिक वो बातें जिनसे आज की नई नस्ल बिल्कुल ना आशना है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास है। तुर्कमानिस्तान, इसका ये नाम दो अल्फाज तुर्कमन और सतान से मिलकर बना है, जिसका मतलब है तुर्कमन लोगों की सरजमीन, और इसे तुर्कमानिया भी कहा जाता है। मोहतरम नाजरीन, तुर्कमानिस्तान बहिरा कैस्पियन के मशरकी साहिल पर वाक़ है। इसके शुमाल और मशरक में उज़्बेकिस्तान, जनूब मशरक में अफ़गानिस्तान, जनूब और जनूब मगरब में ईरान और इसके शुमाल मगरब में काज़ाकिस्तान वाक़ है। दोस्तों, आपको ये जानकर झटका भी लग सकता है कि इस मुल्क में 1993 से लेकर 2030 तक बिजली, गैस, पानी बिल्कुल फ्री है। यही वजह है कि कई लोग सारा साल घर का चूल्हा भी बंद नहीं करते कि कहीं माचिस की तीली ना जलानी पड़ जाए। तुर्कमानिस्तान के 5 सूबे हैं। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलखान है और आबादी के लिहाज से सबसे गुंजान आबाद सूबा मारी है। प्यारे नाजरीन, मुल्क में 85% लोग तुर्कमानी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा 5% लोग उज़्बक, 4% रशियन और 7% दीगर नस्लों से हैं। यहाँ के लोगों की औसत उम्र 71 साल है। तुर्कमानिस्तान के लोग बहुत कौम परस्त और अपनी तारीख से जुड़े हुए हैं, लेकिन सोवियत यूनियन के दौर को इन्होंने अपनी तारीख से हरफे गलत की तरह मिटा दिया है। आज ये उसका जिक्र भी करना पसंद नहीं करते। तुर्कमानिस्तान में अगोज खान की बड़ी तकरीम की जाती है, यहाँ तक के उसके करेंसी नोटों पर भी अगोज खान की तस्वीर छपाई जाती है। रोए जमीन पर हर रंग, हर नस्ल, मजहब, जात, बरादरी, यहाँ तक के कबीलों के इंसान औलाद आदम हैं, जिन्हें अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, जिनकी ना माँ थी और ना ही बाप। अबूल बशर आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शेष अलैहिस्सलाम, उनके बेटे अनोश या अनोस, उनके बेटे कनान, उनके बेटे मिखाइल कौम के सरबराह बने। मिखाइल के जमाने में इंसानों की आबादी बढ़ गई थी। मिखाइल अलैहिस्सलाम ने लोगों को हुक्म दिया कि जमीन में मुंतशिर हो जाएं, जहां मुनासिब जगह मिले वहां अपने रहने की जगह बने। इस तरह इंसान मुख्तलिफ कौमों में फैल गए। मिखाइल अलैहिस्सलाम 920 साल की उम्र के बाद अपने बेटे बर्दी या यार्द को जानशीन मुकर्रर करके दारे फानी से कोच कर गए। उनके बाद उखनो या हनोक उनके जानशीन मुकर्रर हुए। अरबी में उनको अदरीस अलैहिस्सलाम भी कहते हैं। अल्लाह ने उनको नबूवत अता की और उनके फरजंद मतोशल या मतोसला सरबराह बने। मतोशल के बाद लामख या लामक, जिन्हें लमक भी कहा जाता है, उन्होंने जगह संभाली और लामख के दुनिया से गुजरने के बाद नूह अलैहिस्सलाम ने बाप की जगह संभाली। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। आपने तकरीबन 900 साल तक लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था कि क्या आप भी हमारी तरह आम इंसान हैं? अगर अल्लाह किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता और इंसान ना होता, और उसमें से सिर्फ 80 लोगों ने उनका दीन कबूल किया। नूह अलैहिस्सलाम तमाम रसूलों में वो सबसे पहले रसूल थे जिन्हें जमीन पर मबूस किया गया। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए अजाब की बद दुआ फरमाई। आप अलैहिस्सलाम को रब ने एक कश्ती बनाने और उसमें अहले ईमान और हर चरंद परिंद का एक एक जोड़ा रखने को कहा। जब सब लोग कश्ती में बैठ गए तो रब के हुक्म से जमीन के सोते फूट पड़े और उसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन पर पानी बढ़ने लगा।
नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। पानी बढ़ा तो नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका बेटा पानी में डूबने लगा। शफकत बदरी ने जोश मारा। आपने उसे आवाज दी कि अब भी आ जाओ ताकि अल्लाह के अजाब से बच सको, मगर उसने जवाब दिया कि तुम जाओ और मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूंगा। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग उस सिलाब में फना की घाट उतर गए और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहर गई, जिसमें सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले कश्ती में महफूज रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर फरमाया, तुम तीनों अपने अहल के साथ अलग अलग मुमलकतों में जाकर आबाद हो जाओ और जब तुम्हारी नस्ल बढ़ जाए तो उस जगह को अपना मस्कन बना लेना। यह कहकर हाम को सरजमीन हिंद की तरफ भेजा, साम को अरब की तरफ रवाना किया। याद रहे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी सामी नस्ल से ताल्लुक रखते थे। याफिस को कुतुब शमाली की तरफ आबाद होने के लिए रवाना किया। मोहतरम नाजरीन, जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि वीडियो के अगले हिस्से में बहुत ही जबरदस्त मालूमात आने वाली है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भी कर लो और इसे मोबाइल की जेब में सेफ रख लो। प्यारे नाजरीन, तुर्कमानिस्तान का दारुल हुकूमत अशक आबाद है। हर तरफ संगे मरमर की खूबसूरत सफेद इमारतों का शहर, जिसे अशक आबाद भी कहते हैं, और ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। और मुल्क की 25% के करीब आबादी दारुल हुकूमत में रिहाइश पजीर है। कोई शक नहीं, तुर्कमानिस्तान खूबसूरत मुल्क है। लोग साफ सुथरे और नफीस हैं और उनकी नफासत अशक आबादी की सफाई सुथराई है। मजाल है जो पूरे शहर में आपको गंदगी नजर आ जाए। इसी शहर में सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कैचक भी आबाद है और उसे तुर्कमानिस्तान बाशी रोही मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। 2008 से मुल्क में शरह ख्वानगी 100% तक पहुंच चुकी है। आप पूरा मुल्क घूम लें, आपको सफेद गाड़ियां, सफेद बिल्डिंग और 8 कोनों वाला सितारा जरूर नजर आएगा। मोहतरम नाजरीन, आपने जहन्नम का दरवाजा या डोर टू हेल के बारे में अजीब और गरीब कहानियां तो सुनी होगी। क्या आप जानते हैं कि जहन्नम का दरवाजा वाकई इस जमीन पर है? क्या वाकई इसकी कोई हकीकत है? तो सुन लें आज। तुर्कमानिस्तान में 69 मीटर कतर और 30 मीटर गहरा एक गड्ढा है और लोग कहते हैं कि इस पर फटा हुआ यानी इसका कनेक्शन जहन्नम के साथ डायरेक्ट हुआ है, लेकिन हकीकत तो ये है कि इसके बिल्कुल बरअक्स। आप आज सुन लें, क्योंकि अखाल के गांव दरवाजा में कुदरती गैस का एक मैदान है। 1971 में गैस के इस कुएं में डरलिंग के दौरान एक हादसा हो गया और महरीन ने आग लगा दी, जो पिछले 48 साल से मुसलसल जल रही है। पिछले 5 सालों में 50,000 के करीब सियाह यहाँ का दौरा कर चुके हैं और ये इलाका अब सियाहती मकाम में तब्दील हो चुका है। प्यारे नाजरीन, 2004 में तुर्कमान बाशी ने न्यूज कास्टरों को मेकअप करने पर पाबंदी आयद कर दी थी, क्योंकि उनके लिए मर्द और खवातीन न्यूज कास्टर में फर्क करना मुश्किल हो गया था। इसलिए जब आप भी मेकअप करें तो मेकअप की हद को बरकरार रखिएगा, कहीं आप भी ज्यादा खवातीन न लगें। मुल्क की 15% आबादी सनत, 40% आबादी ज़राअत, 18% सरकारी मुलाजमीन, 20% के करीब छोटे मोटे कारोबार से वाबस्ता है। मोहतरम नाजरीन, ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि मुल्क के 90% कारोबारी अफराद को कारोबार करने में हुकूमत ने मदद फराहम की है। मुल्क में पुलिस वाले मौजूद हैं, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी कोई नहीं करता। जिस तरफ जाएं हर तरफ सफेद बराक पत्थरों से बनी बुलंद इमारतें, दरो दीवार पर सुनहरी दहा से किया गया आराइशी का काम ऐसे दिखाई देता है जैसे किसी बादशाह का महल हो, लेकिन उसके साथ साथ ये भी लगता है जैसे अल्फ लैला दास्तानों का सोया हुआ शहर, जैसे कोई वेम्पायर शहर में तबाही फैला गया हो। सड़कों पर ट्रैफिक इंतहाई कम है। बहुत सारी खूबियों के बावजूद अशकाबाद शहर की सड़कों, चौक चौराहों, गलियों और इमारतों में जिंदगी की वो रौनक दिखाई नहीं देती जो आपको कराची, इस्लामाबाद या अमृतसर जैसे शहरों में दिखाई देती है। और बहुत से लोग इसे दुनिया का दूसरा शुमाली कोरिया भी कहते हैं। सूरज गुरूब होते ही शहर बकाया नूर बन जाता है। तुर्कमानिस्तान में सिगरेट पीना भी जुर्म है। ये अलग बात है कि बाज गैर मुल्की पुलिस से आंख बचाकर तंबाकू नोशी कर लेते हैं, लेकिन पूरे मुल्क में आपको सिगरेट फरोख्त करने की कोई दुकान नजर नहीं आएगी। मुल्क में 3-4 टेलीविजन चैनल हैं। हर चीज की तरह वो भी हुकूमत की ही मलकियत हैं। ऐसी बहुत सी सहूलियात, आसाइशें
جو ہمیں اپنے ملک میں آسانی سے میسر ہیں، لیکن ترکمانستان میں ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں گیس کے سب سے زیادہ ذخائر رکھنے والے ملکوں میں 6 نمبر پر، کپاس پیدا کرنے والے ملکوں میں 9ویں نمبر پر آنے والے اس ملک میں ریلوے کا بہترین نظام موجود ہے، لیکن اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ بذریعہ ٹرین منسلک ہے اور سفر کا سستا ترین ذریعہ بھی، اور ملک میں 24 ہوائی اڈے ہیں جو آئندہ کئی دہائیوں کی ضرورت کے لیے کافی ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس والد کے حکم کے موافق جودی پہاڑ سے نکل کر ایتل اور یاجیک دریا کے کنارے آباد ہوئے۔ 250 سال وہ وہاں زندہ رہے۔ یافس کے 8 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے ترک کو جانشین بنایا اور باقی بھائیوں کو اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کی۔ اس کو یافس اوغلا بھی کہتے ہیں۔ ترکی سے لے کر سنٹرل ایشیا کی تمام اقوام ترک بن یافس کی نسل سے ہیں۔ چادر کے خیمے ترکمانستان، کرغزستان میں عام نظر آتے ہیں۔ اس کی ایجاد بھی انہوں نے ہی کی تھی۔ ترک کا بڑا بیٹا توتک جانشین مقرر ہوا۔ توتک نے اپنا جانشین املیجا خان کو کیا۔ محترم ناظرین، یہی دنیا کا سب سے پہلا خان کہلایا۔ آج دنیا میں جو بھی خان ہے اس کا جد امجد املیجا خان ہے۔ املیجا خان کا جانشین باقوی اور باقوی کا جانشین گوکک اور گوکک کا جانشین النجا خان۔ اس طرح النجا خان کے 2 جڑواں بیٹے ہوئے، تتار اور مغل۔ النجا خان نے مرتے وقت اپنی سلطنت کے 2 حصے کر کے بیٹوں میں تقسیم کیے۔ باپ کی وفات کے بعد تتار اور مغل اپنے اپنے ملک میں بادشاہ مقرر ہوئے۔ مغل نے بڑے بیٹے کرا خان کو تخت جانشین مقرر کیا۔ اس طرح کرا خان کے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس بچے نے پیدا ہونے کے بعد 3 روز تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ ہر شب وہ نامولود بچہ والدہ کے خواب میں آتا اور کہتا، اے ماں توحید پرست ہو جا، ایمان نہ لئی تو میں بھوکا پیاسا مر جاؤں گا، لیکن تیرے دودھ کو منہ نہ لگاؤں گا۔ ماں سے بچے کا درد دیکھا نہ گیا اور وہ وحد لا شریک پر ایمان لے آئی۔ اس کے بعد اس بچے نے ماں کا دودھ پینا شروع کیا۔ اس بچے کا نام تھا اغوز خان۔ اس طرح اغوز خان نے اپنی قوم کو شرق کی طریقوں سے نکالا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے چین، تبت، ترکی، نیپال اور سنٹرل ایشیا کے بہت بڑے رقبے تک حکومت عطا کی۔ اغوز خان کی نسل آج ترکمانستان میں آباد ہے۔ ترکمانستان کا ڈائلنگ کوڈ +993 ہے۔ انٹرنیٹ ڈومین .tm ہے۔ بحیرہ کیسپیئن کے کنارے واقع یہ شہر داغستان میں 10ویں صدی کے بنے ٹاور اور وسط ایشیا کی سب سے پہلی مسجد بھی واقع ہے۔ دوستو، وائٹ 5 ستاروں والا یہ ہلال اور لیفٹ سائڈ پر ریڈ کلر کی پٹی، یہ ہے اس ملک کا جھنڈا، یعنی یہاں کی ثقافت کی طرف یہ دونوں اشارہ کرتے ہیں۔ عشق آباد نیشنل میوزیم میں 133 میٹر اونچا فلیگ پول دنیا کے اونچے ترین فلیگ میں سے ایک ہے۔ ابو نصر فارابی مسلم دنیا کے عظیم سائنسدان تھے۔ ان کا تعلق بھی ترکمانستان میں فراب نامی علاقے سے تھا۔ عمر خیام کو ہم رہتی دنیا تک تو نہیں بھول سکتے، کیونکہ آج جو کیلنڈر ہم استعمال کرتے ہیں یہ اسی سائنسدان کی مرو میں موجود لیبارٹری میں کی گئی تحقیق کا ایک نتیجہ ہے۔ ریاضی کو سائنس کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ریاضی میں سے 0 کا ہندسہ نکال دیں تو پورا علم ریاضی دھڑام سے نیچے آ کر گرے جائے گا، کیونکہ میتھمیٹکس میں 0 کا تصور دینے والے موسیٰ الخوارزمی ترکمانستان اور ازبکستان کے سرحدی علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ پیارے ناظرین، ترکمانستان اور پاکستان کی تاریخ میں مذہب، ثقافت اور روحانیت سمیت بہت کچھ مشترکہ ہے، یہاں تک کہ اردو زبان میں ترکمن زبان کے 8000 الفاظ بھی مشترک ہیں۔ ترکمانستان کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ملک بھی پاکستان تھا۔ پاکستان سے 1308 کلومیٹر دور ہونے کے باوجود اس کا ٹائم زون پاکستان کے ساتھ ہے۔ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ بابا قوم کے مزار کا ڈیزائن ترکمانستان کے شہر مرو میں بھی موجود ہے۔ اس طرح سلطان سنجر کے مزار سے وہ بہت ہی زیادہ ملتا جلتا ہے۔ یہاں ایسا لگتا ہے جیسے اسی ڈیزائن میں معمولی تبدیلی کر کے قائد اعظم کا مزار تعمیر کیا گیا۔ قائد اعظم وہ واحد غیر ملکی ہیں جنہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان کی تصویر ترکمانستان کے ڈاک ٹکٹ پر شائع ہوئی۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری خاص ویڈیو۔ اگر آپ کو ہمارا لہب و لہباب پسند آیا ہو تو کمنٹ کر کے جانا، اپنا قریبی شہر پر لازمی بتانا۔
اور انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے رکھنا اپنا خیال. ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.